Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll be talking about a very famous poem, The Tiger, and this poem is written by William Blake. This poem is included in his volume The Songs of Experience. और students, इसकी एक contrary poem है The Lamb, which is included in the volume सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ब्लेक के दो कंपेनियन वॉल्यूम्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें ज़्यादातर पोइम्स जो हैं वो एक दूसरे के एक कंट्रास्ट में लिखी गई हैं। जो द लैम्प है वो ब्लेक ने लैम्प को इसमें जीसस के साथ एसिमिलेट किया है, क्योंकि लैम्प इनोसेंस की अलामत है एंड लैम्प की कुर्बानी भी की जाती है। तो इसकी इनोसेंस और सेक्रीफिशियल क्वालिटी की बेस पर इसे जीसस के साथ रिलेट किया गया है। और यहाँ हम लोग टाइगर को देखते हैं, तो टाइगर एक्चुअली सैटर्न को सिंबलाइज करता है। अब इस पोएम में हमें दो बातें नज़र आएंगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो वंडर ऑफ क्रिएशन, यानी कि जो पोइट है वो हैरान होता है कि इतना फियरफुल, इतना पावरफुल जो है वो टाइगर क्रिएट करने वाला क्रिएटर कैसा होगा। और उसके बाद हमें जो है वो क्रिएशन ऑफ इवल भी इसमें नज़र आती है। दोनों बातों में हमें इनमें इसमें हमें ये दोनों बातें नज़र आती हैं कि वो मतलब पोइट हैरान होता है कि क्या वही खुदा जिसने लैम्प जैसा इनोसेंट, मीक, माइल्ड किस्म का जानवर पैदा किया है, क्या उसी खुदा ने टाइगर जैसा फेयरफुल और सैटनिक यानी कि इवल जो है वो भी पैदा किया है। तो ब्लेक के मुताबिक एक्चुअली स्टूडेंट्स के खुदा का या इंसान का कंप्लीट विजन उसी वक्त सामने आता है जब हम कॉन्ट्रेरीज को देखते हैं। तो कॉन्ट्रेरीज को देखे बगैर जो है ना वो कंप्लीट विजन हासिल करना मुमकिन नहीं है। सो लेट्स recite the poem and discuss it. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? स्ट्रेस यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ जो है वो पोइम स्टार्ट होती है। रिटोरिकल क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका मकसद जवाब हासिल करना नहीं होता। इसका मकसद एक्चुअली अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करना, अपने पॉइंट को क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो टाइगर से पोइट पूछ रहा है कि टाइगर को पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बनाया है, कितना मतलब वो तुम इतने पावरफुल हो। टाइगर एक बहुत ही हॉरिबल और वायलेंट किस्म का जानवर है। तो पोइट क्या कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गॉड कैन डिजाइन सच अ टेरिफाइंग बीस्ट लाइक टाइगर। यहाँ नाइट, फॉरेस्ट ऑफ नाइट का मतलब फॉरेस्ट ऑफ इवल है। नाइट या डार्कनेस इज अ सिंबल ऑफ इवल। तो वो पोइट क्या कहते हैं, वो कैसे हाथ होंगे, वो कैसी आई होगी, हु डेयर टू मेक इट, जिसने इसको बनाने की जरूरत की। टाइगर इज एक्चुअली सो मच पावरफुल एंड सो मच सिमेट्रिकल एंड सच अ, यू कैन से सच अ स्ट्रॉन्ग एनिमल फुल ऑफ एनर्जी। तो पोइट असल में टाइगर की स्ट्रेंथ को एम्फेसाइज करके डिस्क्राइब क्या करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब असल में उस क्रिएटर की, गॉड की स्ट्रेंथ को शो करना चाह रहा है वो जिसने टाइगर को बनाया है। कि यानी कि अगर टाइगर इतना पावरफुल है तो क्रिएटर कितना पावरफुल होगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टैंस देखें। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर हिज एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, अब यहाँ की उसकी फायरी आइज जो है ना, फायरी, यू नो टाइगर की आइज बड़ी फायरी होती हैं, तो इसकी फायरी आइज को किससे रिलेट कर रहा है। पोइट कहता है कि तुम्हारी आंखों में जो आग है ये कोई मामूली आग नहीं है। ये आग या तो डीप्स से ली गई है या स्काईज से ली गई है। यहाँ अब डीप से क्या मुराद है, डीप से मुराद वॉल्केनोज हैं, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ लावा होता है। तो इसका वो इससे मुराद, डीप से मुराद वॉल्केनोज हैं, और स्काईज से मुराद हेल फायर, यानी कि आसमानों पर जो दोजख बनाई गई है, जन्नत दोजख। तो हेल फायर जो है उसको स्काईज जो है ना वो सिंबलाइज करते हैं हेल फायर को। यानी टाइगर की आग जो है उसको पोइट वॉल्केनो से या हेल फायर से रिलेट कर रहा है। पोइट उससे पूछता है कि टाइगर से कि आखिर कायनात के किस हिस्से से उसकी इतनी फायरी आइज ली गई हैं। कौन सा ऐसा माइटी क्रिएटर है जो जो इतनी इतनी पावरफुल फायर को हैंडल करने की जुर्रत कर सकता है।
तो क्या कहते हैं, ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर वट द हैंड डेयर सीज द फायर। वो कैसे हाथ होंगे जिसने ऐसी आग को छूने की जुर्रत की होगी। वो कौन सा क्रिएटर होगा, उसने किस किस्म के पर लगाए होंगे जो ऐसी जगह से वो आग ले आया। और कहाँ से लेके आया ये, डीप्स या स्काइज से, कहाँ से, ये कोई मामूली आग नहीं है जो इसकी आंखों में है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, एंड वट शोल्डर्स एंड वट आर्ट कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ दाई हार्ट एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट वट ड्रेड हैंड्स वट ड्रेड फीट। अब उसमें इस स्टैंजा में पोइट ने ब्लैक स्मिथ इमेजरी यूज़ की है। ब्लैक स्मिथ लोहार, जैसे वो लोहे को मोल्ड करता है। लोहा कितना स्ट्रांग होता है कि ब्लैक स्मिथ जो है उसको मोल्ड भी करता है, उससे चीज़ें भी बनाता है। तो लोहे से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर शोल्डर्स शायद जो हैं वो ब्लैक स्मिथ के होते होंगे। उसके हाथ जो हैं वो लोहे से भी ताकतवर होते होंगे, उसकी विल लोहे से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती होगी, तभी तो वो लोहे को इतना मोल्ड कर लेता है। तो वो कहता है, पोइट क्या कहता है कि कैसे वो ताकतवर शोल्डर्स होंगे और कैसा वो आर्ट होगा जिसने टाइगर के दिल के मसल्स बनाए, सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, दिल के मसल्स जो उसने बनाए हैं जिसने, तो वो किसके तरह खुद ताकतवर क्रिएटर होगा। और फिर जब उसका दिल धड़कना शुरू हो गया है, जब तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हो गया, तो फिर उसने तुम्हारे ड्रेडफुल हैंड और ड्रेडफुल जो है फीट बनाए, कैसे बनाए होंगे। उसके बाद देखें, वट द हैमर वट द चेन एंड वट फर्नेस दाई वॉज दाई ब्रेन वट द एनविल वट ड्रेड ग्रैस्प डेयर इट डेडली टेरर क्लैस्प। फिर से इस स्टांजा में ब्लैक स्मिथ इमेजरी यूज़ की गई है कि वो कैसा हैमर होगा। हैमर लोहे को फिर जब वो उस ब्लैक स्मिथ मोल्ड पिघला लेता है तो हैमर से उसको मार मार के हथौड़े से तो मोल्ड उसको शेप देता है। तो यहाँ पे वो यही इमेजरी दोबारा यूज़ की गई है कि वो कैसा हैमर होगा जो उसने यूज़ किया होगा, वो कैसी फर्नेस होगी यानी कैसी भट्टी होगी जिसमें टाइगर का ब्रेन मोल्ड किया गया होगा और उसे बनाया होगा। फिर कैसे उसके जो है ना वो पंजों में उसमें उसके शिकंजे में ड्रेड पैदा किया। उसने पहले कैसे स्ट्रॉन्ग पॉज बनाए, फिर उसे कैच करने की, कैप्चर करने की, ग्रिप करने की ताकत दी। सो पोइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएटर की स्ट्रेंथ को एम्फेसाइज कर रहा है। अब लास्ट आंसर हम देखें, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? लास्ट आंसर में बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है। ठीक है, यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में जो हम पढ़ चुके हैं ना, वो पैराडाइज लॉस्ट का थीम इसमें हमें नज़र आ रहा है। ये स्टार्स से यहाँ पे मुराद स्टूडेंट्स वो फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, फिर उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, ज़मीन पे भेज दिया गया। तो जब वो क्या कहा जा रहा है, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, जब इन्हें एहसास हो गया इन स्टार्स को यानी कि फॉलिंग एंजल्स को कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इन्होंने हथियार डाल दिए फिर। ठीक है, और रिपेंटेंस का इजहार करना शुरू कर दिया है, वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स। ठीक है, तो उस वक़्त इन्होंने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया कि हमें माफ़ कर दिया जाए। तो पोइट कहता है कि क्या उस वक्त भी खुदा मुस्कुराया होगा कि इन अपनी क्रिएशन को देख के कि इन्होंने कैसे मेरे अगेंस्ट जंग शुरू की थी और अब पछता रहे हैं, तो क्या उस वक़्त खुदा अपनी क्रिएशन को देखकर मुस्कुराया होगा। तो फिर उसके बाद डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, तो शायरा पूछ रहा है कि क्या ये वही खुदा है जिसने लैम्प को बनाया था, जिसने इतने इनोसेंट क्रिएचर को बनाया। वो इतना शफीक भी है जो लैम्प को बना सकता है, और वो इतना माइटी भी है, इतना वो इनसे कि वो गुस्से वाला भी है जो कि इसको भी बना सकता है, टाइगर को भी बना सकता है। और फिर उसके बाद डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अल्लाह अलमाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो लैम्प को भी बना सकता है और वो टाइगर को भी बना सकता है। और लैम्प जैसे इनोसेंट जो है वो इनसे के जानवर के ज़रिए टाइगर जैसे बहादुर, टाइगर जैसे खौफनाक और फियरफुल को क्रिएचर को जो है वो शिकस्त भी दिलवा सकता है। क्योंकि अगर द लैम्प में लैम्प की इनोसेंस को रिलेट किया गया है जीसस के साथ, और यहाँ पे अगर इसको टाइगर के, इस फेयरफुल टाइगर को सैटन के साथ रिलेट किया गया है, तो हम देखते हैं कि डेफिनेटली
आए दिन अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं वो सैटर्न को शिकस्त देते ही रहते हैं। और स्टूडेंट्स इस लास्ट स्टैंजा का मतलब भी यही है कि ये जो टाइगर है इसको कहा जा रहा है कि अपनी इस स्ट्रेंथ पे, अपने इस जो है वो इतने इतने पावरफुल होने पे गरूर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी जो है वो सैटर्न ने बगावत की थी, उन्होंने अपने आप को बड़ा पावरफुल समझा था। ये जो फॉलन एंजल्स थे इन्होंने अपने आप को बड़ा पावरफुल समझा था, और जब इनको धुतकार दिया गया तो ये फिर बहुत शर्मिंदा हुए और पछताए, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो स्टूडेंट्स लास्ट जो है वो स्टैंजा रिपीट हुआ है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वट इमॉर्टल हैंड और आई डियर फ्रेम दाई फियरफुल स्मिट्री। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका जो है वो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें थीम किस तरह का यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स इसका थीम जो है वो एक्चुअली वंडर ऑफ क्रिएशन एंड गुड वर्सेस evil is the main theme of this poem. थ्रू आउट द पोएम हम देखते हैं कि पोइट हैरान होता है कि कैसे गॉड ने एक इतना फायरी किस्म का टाइगर जो है वो क्रिएट किया होगा। मज़ीद वो इस बात पर भी हैरान है कि क्या ये वही खुदा है जिसने लैम्प को भी क्रिएट किया, जो कि इतना मीक और माइल्ड है। तो स्टूडेंट्स पोएम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इंसान, खुदा और उसके रिफ्लेक्ट क्या करती है इंसान, खुदा और उसकी जो है वो खुदा के जो वर्क्स हैं उसकी सुपरमेसी। एक इनसे कि इंसान जो है ना वो खुदा के वर्क्स की सुपरमेसी को समझ नहीं सकता है। इंसान जो है वो खुदा के कामों को, उसकी क्रिएशन को समझ नहीं सकता, उसको देख के हैरान ही हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना वो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो जो यूज़ हुई हैं उसको हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले एजोनेंस हम लोग देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन ही अगर हम लोग इस पोएम की देखें, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो स्टूडेंट्स एजोनेंस इसमें यूज़ हुआ है। एजोनेंस क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ वर्स। तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट में लॉन्ग आई साउंड जो है वो रिपीट हुई है। उसके बाद हम लोग मेटाफर देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स। मेटाफर जो है वो नाइट इज़ अ मेटाफर ऑफ इवल, जगह जगह पे मेटाफर इसमें यूज़ हुआ है। और उसके अलावा रिटोरिकल क्वेश्चन इसमें पुट किया गया है। रिटोरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आंसर रिसीव करने के लिए नहीं पूछा जाता। इसको इट इज़ जस्ट पोज टू मेक अ पॉइंट क्लियर, अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए जो है ना पोइट्स ऐसा क्वेश्चन जो है वो पुट करते हैं अपनी पोइट्री में। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुई है। अगर आप लास्ट आंसर देखें, मैंने आपको बताया था क्या लिखा है, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स। स्टार्स को यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है कि स्टार्स ने अपने स्पीयर्स थ्रू डाउन किए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें स्टूडेंट्स एलिट्रेशन यूज़ हुई है। एलिट्रेशन क्या होता है? क्या होती है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन अ सेंटेंस। एक ही लाइन में जो है ना, एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड की जो रेपिटेशन होती है उसको हम कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन कहते हैं। तो आप देखें टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, पहली लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुई है, टर साउंड रिपीट हुई है, और बर्निंग ब्राइट में बर साउंड रिपीट हुई है। उसके बाद डेयर फ्रेम दाई फियरफुल स्मिट्री, फ्रेम फियरफुल फर्स्ट साउंड जो है वो इसमें रिपीट हुई है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है। अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है कि एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि पोइट या राइटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या किसी को जो है वो किनसे एड्रेस करता है जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं होता, किसी बहुत दूर होता है या एब्सेंट होता है या डेड ऑब्जेक्ट होता है, उसको एड्रेस करना जो ना अपॉस्ट्रॉफी कहलाता है। तो टाइगर डेफिनेटली जो है वो राइटर के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन राइटर जो है वो पोइट के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन पोइट टाइगर से मुखातिब होके कह रहा है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है। सिंबलिज्म इसमें यूज़ हुआ है, जगह जगह यूज़ हुआ है। सिंबलिज्म क्या होता है? सिंबलिज्म इज़ यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़, गिविंग दैम सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग्स, ठीक है। ऐसे मीनिंग्स जो लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। द टाइगर जो है इसमें टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ना सिर्फ ये ईवल को रिप्रेजेंट करता है बल्कि ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये
अननोन चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद ब्लैक स्मिथ जो है वो क्रिएटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है इमेजरी, अगर हम लोग देखें इसमें इमेजरी भी यूज़ हुई है। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जो हमारे फाइव सेंसेस को अपील करते हैं। इन राइटर इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करता है कि बंदे के माइंड में, सॉरी रीडर के माइंड में जो है ना इमेज क्रिएट हो जाता है पोइट की फीलिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि फायर का वर्ड यूज़ हुआ है, स्टार्स का वर्ड यूज़ हुआ है, इमॉर्टल हैंड्स और आई, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसने यूज़ किए हैं, वो एक इमेजरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो ये सारे जो है ना इमेजरी जगह जगह यूज़ हुई है। अब ये थी लिटरेरी डिवाइसेस। अब हम लोग इस पोएम की पोइटिक डिवाइसेस को देख लेंगे। स्टूडेंट्स, पोइटिक डिवाइसेस इसमें कौन कौन से यूज़ हुई हैं? स्टैंजा, सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंजा क्या होता है। स्टैंजा इज अ पोइटिक फॉर्म ऑफ सम लाइंस। कुछ लाइंस की कलेक्शन होती है। पोइटिक पोइट्री में जो लाइंस की कलेक्शन है ना उसको हम स्टैंजा कहते हैं। तो इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजास हैं। ठीक है। और हर स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। चार लाइंस का स्टैंजा क्या कहलाता है? क्वाट्रेन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दिस पोएम इज रिटन इन क्वाट्रेन फॉर्म। और ए फर्स्ट लाइन जो है सेकंड लाइन के साथ, और थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम्ड है। ठीक है। क्वार्टरेन फॉर्म में ये लिखी गई है, यानी कि 4 लाइनों का एक स्टैंजा है इसमें। और हर जो पहली लाइन है दूसरे के साथ, और तीसरी लाइन चौथे के साथ राइम्ड है, यानी कि ए बी बी जो है इसकी राइम स्कीम है। और इसमें और जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो रिफ्रेन है। रिफ्रेन क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ कुछ डिस्टेंस पे जो है ना पोएम में रिपीट होता है बार बार। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइगर टाइगर वर्ड रिपीट हुआ है, ये फर्स्ट स्टांजा में भी और एंड के स्टांजा में भी ये वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रेन भी इसमें यूज़ हुआ है। तो आफ्टर एनालाइजिंग द पोएम, इनसे कि इसके अगर हमने लिटरेरी डिवाइसेस को एनालाइज किया एंड पोइटिक डिवाइसेस को एनालाइज किया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राइटर ने बहुत ही स्किलफुली जो है बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं इसमें, इन ऑर्डर टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इमोटिव एंड इवोकेटिव। ठीक है। और उसके बाद ना सिर्फ ये एक बहुत ही इनसे के आर्टिस्टिकली उसने इसको इसमें पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ किए हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइगर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट लंदन, एंड इट मे बी अबाउट सिक रोज। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो विलियम ब्लेक की ही कुछ और पोइम्स भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।